नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी, रचना शारीर, भूतपूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, हरहुआ, वाराणसी। आज हम आप लोग के समक्ष एक नए विषय की शुरुआत करने वाले हैं। वो है रचना शारीर के द्वितीय प्रश्न पत्र का पहला चैप्टर है प्रमाण शारीर। तो हम लोग आज शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट जो आपका प्रथम जो चैप्टर है वो कंप्लीट करके अब दूसरे चैप्टर में एंट्री कर गए हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रमाण शारीर के बारे में देखते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे प्रमाण शारीर, जैसा कि नाम है प्रमाण शारीर। तो प्रमाण का जो एक सबसे पहले हम उसको परिचय देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं कि प्रमाण किसे कहते हैं। तो प्रमाण का मतलब होता है कि साक्ष्य या मापन, कि जैसे कहते हैं ना किसी चीज का प्रमाण क्या है, उसका मेजरमेंट्स क्या है या उसका मापन क्या है। तो प्रमाण का मतलब होता है साक्ष्य या माप। तो माप दो प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर जो माप की बात कर रहे हैं, प्रमाण की बात करेंगे, वो शरीर के अंग प्रत्यंग या अवयवों के बारे में ही देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जनरली जो प्रमाण जो शरीर के अंग अवयव हैं, तो उसकी कुछ जो सॉलिड फॉर्म में है, कुछ लिक्विड फॉर्म में है। मीन्स जैसे हम बात करेंगे सॉलिड फॉर्म में जो अंग प्रत्यंग है, जो पृथ्वी महाभूत की प्रधानता से बने होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो हम लोग उसको देखते हैं कि उसकी पर्टिकुलर एक हाइट होती है, हाइट, लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। मीन्स उसका एक पर्टिकुलर माप होता है। और कुछ अंग जो भी अवयव होते हैं शरीर के, जैसे कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो उसको हम लोग कुछ अलग तरीके से मेजर करेंगे। तो इस तरह से देख रहे होंगे कि इनका जो मेजरमेंट है वो है स्वयं की अंगुली या अंजलि द्वारा करते हैं। तो अगर अंगुली का मतलब हो जाएगा उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट की बात करेंगे। और अंजलि का मतलब होता है, जैसे अंजलि कहते हैं ना, अंजलि बनाना। तो ये अंजलि का मतलब होता है कोई चीज लिक्विड पार्ट जब इसमें आएगा तो इससे हम मेजरमेंट पहले लोग करते थे। तो इसके बेसिस पे देखेंगे कि किस तरह से ये है। फिर देखते हैं कि प्रमाण दो प्रकार के होते हैं। मीन्स डिपेंड करता है कि शरीर के अवयव किस रूप में है। तो एक होता है अंगुली प्रमाण, एक होता है अंजलि प्रमाण। तो अंगुली प्रमाण और अंजलि प्रमाण। अंगुली प्रमाण देख रहे होंगे, अंगुली मीन्स हाथ की अंगुलियों से मेजर करते हैं। कि जैसे ये पेन की लेंथ है, तो अगर हम करें कि ये चार, चार के बाद चार चार आठ अंगुली इसकी लेंथ हो गई। चार अंगुली प्लस चार अंगुली, आठ अंगुली हो गई। ये एक तरह से मार्कर हो गया। तो इसको हम लोग अंगुली प्रमाण कहते हैं। शरीर के अंग प्रत्यंगों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की माप कहीं न कहीं अंगुली के द्वारा की जाती है। तो ये जो भी लेंथ की बात है, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, इन सब से संबंधित जो भी बात होगी उसको हम लोग अंगुली प्रमाण कहेंगे। उसके बाद दूसरे पॉइंट देख रहे होंगे अंजलि प्रमाण। तो अंजलि का मतलब सिंपल होता है कि हाथ के द्वारा अंजलि बनाना। तो अंजलि का मतलब इसमें कोई चीज लिक्विड से संबंधित हम लोग बात करेंगे। तो हाथ के द्वारा अंजलि बनाना, इसका मतलब शरीर के वे अवयव जो तरल अर्थात लिक्विड रूप में होते हैं, जो शरीर के अंग प्रत्यंग या जो अवयव होते हैं, जैसे हम लोग कुछ बात करेंगे कि जो अवयव तरल अर्थात लिक्विड रूप में होते हैं, उनकी माप किसके थ्रू करते हैं, तो ये है अंजलि प्रमाण। तो उसको इस तरह से अंजलि प्रमाण के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अंजलि प्रमाण के अंतर्गत कौन कौन से अवयव आते हैं। तो यहाँ देखेंगे जो धातुओं में से होता है, रस धातु, रक्त धातु, मेद धातु, मज्जा धातु, लसिका, स्वेद, जल, मूत्र, शुक्र, आर्तव इत्यादि का जो मापन होता है वो अंजलि प्रमाण के थ्रू होता है। तो अब हम लोग जान लिए हैं कि जनरली हम लोग प्रमाण के दो प्रकार देखे हैं, अंगुली प्रमाण और अंजलि प्रमाण। तो हम लोगों ने देखा कि अंगुली प्रमाण का प्रयोग कहाँ हो रहा है, अंजलि प्रमाण का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि अब जो प्रमाण पढ़ रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसका महत्व क्या है, क्यों पढ़ते हैं। तो महत्व पढ़ने का मतलब ये हो गया कि जब हम किसी रोग की बात करते हैं, क्योंकि शरीर कहीं ना कहीं शरीर ही आश्रय होता है या स्थान होता है स्वास्थ्य का। मीन जो स्वास्थ्य की कंडीशन शरीर में ही होती है और यही शरीर रोग का आश्रय भी है। जब रोग की कंडीशन आती है तो रोग को जानने से पहले, जिस किसी भी अंग अवयव का रोग है, तो उसमें अगर कोई विकृति उत्पन्न हो रही है तो उससे पहले हम उसके स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, उसकी मतलब नॉर्मल मेजरमेंट भी जानेंगे कि उस तरह से उस पर्टिकुलर विसरा या अंग प्रत्यंग का निश्चित क्या प्रमाण था। जब तक हम प्रमाण नहीं जानेंगे, मीन्स स्वास्थ्य या हेल्थ की कंडीशन में स्वस्थ व्यक्ति में उस पर्टिकुलर विसरा या अवयव के
बारे में या उसका मेजरमेंट, उसका कितना लंबाई है, कितनी विड्थ है, कितनी चौड़ाई है, जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम उसके बारे में कैसे कह सकते हैं कि इसकी जो इसमें ये बढ़ गया है, घट गया मात्रा में। तो जनरली हम लोग कहते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं हिपैटोमेगली और स्प्लीनोमेगली की बात करते हैं, तो हिपैटोमेगली स्प्लीनोमेगली को जानने से पहले कैसे जानेंगे कि उसकी जो उसका इन्फ्लेमेशन हुआ, उसका साइज बढ़ गया है लीवर का और स्प्लीन का। तो इसको जानने से पहले हम लोग कहीं कहीं लीवर का पर्टिकुलर एक मेजरमेंट जानते हैं कि नॉर्मल क्या मेजरमेंट होता है और स्प्लीन का क्या मेजरमेंट होता है। इसको हम लोग जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे जानेंगे कि इसका इतना साइज बढ़ गया है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। तो इसको आयुर्वेद में भी कुछ इस तरह से कहा गया है। तो ये जो प्रमाण बताए गए हैं, ये प्रमाण के महत्व की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं सुश्रुत के शारीर स्थान के सुश्रुत के सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 35 में, जिस चैप्टर का नाम है आतुर उपक्रमणी अध्याय। तो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तरह से चैप्टर होता है, आतुर उपक्रमणी अध्याय। तो यहाँ पर हम लोग रोग की अवस्था की बात करेंगे, शरीर में जो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं उनसे संबंधित बात करेंगे। आतुर उपक्रमणी मींस उससे चिकित्सा संबंधित, उससे संबंधित बात करेंगे। लेकिन जब रोगों की चिकित्सा जब करेंगे उससे पहले हम जानेंगे कि उस पर्टिकुलर अवयव या अंग अवयव जो भी है उनका स्वास्थ्य की कंडीशन में क्या था, तब तो जानेंगे कि ये रोग इतना इसमें चेंजेस आया है, उसके मेजरमेंट में इतने चेंजेस आई है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसी चैप्टर में आतुर उपक्रमणी अध्याय में ही मनुष्यों की आयु 3 प्रकार की बताई गई है। किसके बेसिस पे? एक तरह से प्रमाण के बेसिस पे, मीन्स उसके वर्ष, कितना वर्ष जीता है। कोई मनुष्य अगर 100 वर्ष जी रहा है, कोई 70 वर्ष जी रहा है, कोई 25 वर्ष जीता है, मतलब इसके बेसिस पे 3 क्राइटेरिया। कोई 100 वर्ष जीता है तो उसको हम लोगों ने दीर्घायु की संज्ञा में रख दिया, श्रेणी में रख दिया। और कोई व्यक्ति 70 वर्ष से ज्यादा नहीं जीता है तो इसका मतलब उसको हम लोग मध्यम आयु की श्रेणी में रख दिया। और कोई व्यक्ति 25 वर्ष से ज्यादा नहीं जीता है, जीवित रहता है, तो उसको हम लोगों ने अल्प आयु की श्रेणी में रखा है। तो कहीं ना कहीं इस तीनों को जब तक नहीं जानेंगे तब तक प्रमाण के महत्व को नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि इसी आतुर उपक्रमणी अध्याय में अर्थात सुश्रुत सूत्र चैप्टर नंबर 35 में प्रमाण के बेसिस पर, मीन्स प्रमाण का मतलब आयु, उसके कितना वर्ष व्यक्ति जी रहा है उसके बेसिस पे आयु, मतलब जो व्यक्ति होते हैं उसके 3 प्रकार की आयु बताई गई है। व्यक्ति के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? दीर्घायु वाला व्यक्ति, उसकी वो 100 वर्ष तक जीता है, उसकी जीवन 100 वर्ष तक होती है। मध्यम आयु वाला व्यक्ति 70 वर्ष तक जीता है, उससे ज्यादा नहीं जिएगा। और अल्प आयु वाला व्यक्ति जो होता है वो 25 वर्ष से ज्यादा नहीं जिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इन तीनों के जब जान लेंगे तब ये प्रमाण का महत्व जानते हैं कि इसका फिर क्या है, इसका अप्लाइड पार्ट है, इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ बोला है देहम स्वैर अंगुलेरेश यथावत अनुकृतता, मीन्स जो भी व्यक्ति है, चाहे दीर्घायु हो, चाहे मध्यम आयु हो, चाहे अल्प आयु हो, उनका जो प्रमाण है हर एक व्यक्ति का अपने ही अंगुली और अंजलि के द्वारा उसका मेजरमेंट किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाइट की बात करेंगे तो वो दूसरे के अंगुली या अंजलि के द्वारा नहीं मेजरमेंट किया जाएगा। जिस व्यक्ति का प्रमाण या हाइट निकालना हो उसी के अंगुली की बात करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि देहम स्वैर अंगुलिरेषु यथावत अनुकृतता, मींस जो प्रमाण 3 प्रकार के बताए गए हैं, मतलब आयु जीने की वर्ष के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्ति की आयु बताई गई है। वो जिस प्रकार की आयु होगा उसी प्रकार का देह को धारण करेगा। मींस फिर देखेंगे युक्त प्रमाणेन अनेन पुमान व यदि व, जो कोई भी स्त्री या पुरुष अपने जिस प्रमाण में होता है कि कोई स्त्री या पुरुष दीर्घायु है, मध्यम आयु है, अल्प आयु है, मीन्स जिस आयु को प्राप्त करता है उसी के अनुरूप उसको कुछ प्राप्ति होती है, उसी के अनुरूप उसको आयु और धन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर 3 चीज देखेंगे, दीर्घम आयुर आपनोति वित्तस्य महत इच्छति, जो दीर्घायु पुरुष होगा या स्त्री होगी, जो दीर्घायु पुरुष होगे या स्त्री होगी, उसको देखेंगे दीर्घम आयु वापनोति वित्तस्य महत इच्छति। वित्त मीन्स होता है धन, मीन्स जो 100 वर्ष व्यक्ति जिएगा, जो व्यक्ति 100 वर्ष जिएगा, जीवित रहेगा, उसके जीवन में क्या हो जाएगा? महत मीन्स होता है अधिक, मतलब दीर्घ मतलब महत, वित्त मतलब धन की अपार संपन्नता होगी, और साथ ही साथ उसकी आयु दीर्घायु तो है ही। दूसरा पॉइंट दे रहा है कि मध्यम आयु के बारे में बता रहा है
कि मध्यम आयु वाला व्यक्ति, तो मध्यम आयु वाला व्यक्ति जो उसके पास धन प्राप्त होगा वो मध्यम धन होगा, क्योंकि जो व्यक्ति 100 वर्ष जिएगा नहीं 70 वर्ष जिएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं 100 वर्ष जीने वाला व्यक्ति उसका जीवन काल बिल्कुल स्वस्थ कंडीशन में ज्यादा रहा है, वो व्यक्ति स्वस्थ रहा है। जो 70 वर्ष वाला व्यक्ति है इसका मतलब वो बीमारियों से, थोड़े बहुत बीमारियों से ग्रसित रहा है, जिसकी वजह से ये अच्छा धन का ग्रहण नहीं कर पाएगा, अच्छा अपनी नौकरी पेशा में अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं अपनी बीमारियों में व्यस्त रहेगा। इसलिए जो मध्यम आयु वाला व्यक्ति है, देखेंगे मध्यमैर आयु, उसकी आयु तो पहले मध्यम होगी अर्थात 100 वर्ष न जी के 70 वर्ष जिएगा। दूसरा मध्यम वित्त, साथ ही साथ मध्यम धन का भी उसको कमाएगा या संग्रह करेगा। तो मध्यम आयु वाला व्यक्ति जो होता है मध्यम आयु को प्राप्त करता है, साथ ही साथ मध्यम धन की मात्रा को प्राप्त करता है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, अपने जीवन काल में एक मध्यम धन प्राप्त करता है। फिर देखेंगे थर्ड नंबर पर हीनस्तथा में जो अल्प आयु होता है, जो हीन आयु वाला व्यक्ति होता है या अल्प आयु वाला व्यक्ति होता है, उसकी आयु मात्र 25 वर्ष होती है, वो 25 वर्ष से ज्यादा नहीं जीवित होता है। तो जो व्यक्ति 25 वर्ष जीवित है, इसका मतलब वो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक वो बीमारी से ही ग्रसित है, मीन्स वो ज्यादा उसका ध्यान उसका अपनी बीमारियों को सही कराने में या शरीर की जब शरीर जो है बीमारियों से ग्रसित होगा तो कहीं न कहीं जो शारीरिक असंगतता उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से वो धन कमा नहीं पाएगा या धन ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि जो हीन आयु अल्प आयु व्यक्ति होता है उसकी आयु अल्प होती है या हीन होती है, इसका मतलब 25 वर्ष से ज्यादा नहीं जीता है। दूसरी चीज है कि उसके जीवन काल में धन का संचय नहीं होता या अल्प होता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने प्रमाण के महत्व को पहला पॉइंट देखा। फिर एक दूसरा पॉइंट है कि कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, तो यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी स्त्री या पुरुष पूर्ण अपनी जो वीर की पूर्णतम अवस्था होती है कब प्राप्त होता है, दिया हुआ है पंच शरीर पूर्ण विकसित होने की आयु। कहते हैं ना कि किसी स्त्री की शरीर कब पूर्ण विकसित होता है और किसी पुरुष का जो शरीर कब पूर्ण विकसित होता है उसके निश्चित आयु की बात की गई है। कहीं ना कहीं ये बात हम लोग आयु अर्थात प्रमाण की बात कर रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है सेम सुश्रुत सूत्र 35 में आत्रोक्रोमणी अध्याय में ही ये वर्णन आया है। यहाँ देखेंगे पंच विषय तत्व पुरुष वर्षे पुमान, मीन्स पंच विषय, पंच मीन्स 5, विंसे मीन्स होता है 20, अर्थात 5 + 20 25। 25 वर्ष में जो पुमान अर्थात पुरुष होता है वो पूर्णतम वीर को प्राप्त होता है। तो पंच विषय तत्व वर्षे पुमान अर्थात पुरुष जो होता है 25 वर्षों में अपने पूर्णतम वीर को प्राप्त होता है। नारी तो 16 से, जो कोई नारी होती है स्त्री होती है वो 16 वर्ष में अपने पूर्णतम वीर को प्राप्त होती है। उसके बाद ये देखेंगे समत्वागत वीर्यो तो जानियात कुशलो विषय। तो ये बात कुशल वैद्य को जानना चाहिए कि कोई भी पुरुष 25 वर्ष में अपने पूर्णतम वीर को प्राप्त होता है और कोई स्त्री 16 वर्ष की आयु में पूर्णतम वीर को प्राप्त होती है। इसलिए सुश्रुत ने जो विवाह की उम्र बताई है या बच्चे उत्पन्न करने की उम्र है, एक तरह से पुरुषों में 25 वर्ष और स्त्रियों में 16 वर्ष बताई है। ये कहीं न कहीं ये एक तरह से प्रमाण का ही महत्व हम लोगों ने बात किया है। अब इसके बाद हम लोग कहीं न कहीं अंजलि प्रमाण और अंगुली प्रमाण का अलग अलग वर्णन करेंगे। धन्यवाद।